यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम दिव्या है और उसकी उम्र लगभग 12 साल की है। इस लड़की ने जो माता का चमत्कार देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह घटना 15 सितंबर 2023 की है। कहा जाता है उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। उस मंदिर में रोज माता आती हैं, तो हम उस लड़की को लेकर हम उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। बस इसी माता का चमत्कार देखने के लिए। क्या सच में माता वहां पर रोज आती है या नहीं, लेकिन हमने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुहक हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहूं, लोक फैली उजियारी। बस हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कुछ दिनों पहले हम अपने गांव से एक पहाड़ की तरफ गए थे, जहां पर मां शेरावाली का एक मंदिर छोटी सी चोटी पर स्थित है। माता का चमत्कार ऐसा था जो हमें आज भी याद है। कहा जाता है कि इस पहाड़ में पहले के जमाने में बड़े बड़े ऊंट रहते थे, और वह ऊंट इतने बड़े थे कि पत्थर पर चलते चलते ऊपर आते थे, और वह पत्थर आज भी स्थित है। हम जिस दिन उसे जगह पर गए थे, उसे दिन मंगलवार का दिन था। वह दिन इतना बड़ा था मानो कि उस चमत्कार ने तो हमारे होश ही उड़ा दिया। इसी दिन आकाश में बादल छाए हुए थे। आकाश ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था। पानी की तो कोई संभावना नहीं थी कि पानी बरसेगा। आसमान तो कुछ अजीज सा ही दिख रहा था। उस समय जो घटना घटी शायद आज किसी के साथ ना घटी हो। हम दोपहर को घर से 3-3 बजे उस पहाड़ की ओर निकले थे। हमारे घर से 15 मिनट की रास्ता थी। हम वहां पर जल्दी तो पहुंच, लेकिन जो वहां होने वाला है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहां पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले एक नल पर जाकर अपने हाथ पैर को धोना चालू किया। जब सभी ने हाथ पैर को धो लिया, तब हमने एक नजर ऊपर की ओर डाली, जहां पर उसे पहाड़ के ऊपर मां शेरावाली का निवास है। हम तो यहां पर वीडियो शूट करने के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसी घटना घट जाएगी कि माता का चमत्कार देखकर हम कभी नहीं भूल सकते। उस दिन हमने सोचा मंदिर तो बहुत ऊपर है, यदि वीडियो शूट करना है तो पहाड़ के ऊपर तो जाना ही होगा। फिर क्या, फिर हम सब लोग उस पहाड़ की चोटी में चढ़ने लगे। हम कुल 7 लोग थे। 5 लोग तो आगे आगे चल रहे थे और हम 2 लोग पीछे पीछे लगातार सीढ़ियां चढ़ते रहे। हमने उन 5 लोगों को आवाज भी लगाई कि रुक जाओ, सभी साथ में चलेंगे, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने पर उन पर आवाज ही नहीं पहुंच पाई। फिर क्या, हम उसे मंदिर पर चढ़ते गए। चलते चलते हाफी बहुत आ रहे थे। हमने सोचा थोड़ा आराम कर ले। हमने छोड़ा तो आराम किया। फिर हम जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो सबसे पहले हमने उस मंदिर के परिक्रमा लगाई। फिर हमने उसे मंदिर के गेट को खोले। जैसे ही हमने मंदिर की गेट को खोले, वैसे ही हमें बाहर से आवाज सुनाई दी। माना कि वह आवाज ऐसी थी जैसे किसी दरबार में माता आती है, वैसे ही आवाज सुनाई दी थी। हम लोग इतना सुनते ही बहुत घबरा गए। आखिर हमारे यहाँ कौन है? हमने मंदिर से बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर हम मंदिर के अंदर जल्दी से पहुंचे गए। फिर एक बार और आवाज आई। इस बार तो हमने मंदिर के चारों तरफ झांक कर देखा, लेकर वहां तो कोई नहीं था। फिर हमने मन ही मन सोचा, आखिर यह आवाज आ कहां से रही थी? इस मंदिर के जस्ट सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। हमने सोचा कहीं हनुमान जी का तो चमत्कार नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के हनुमान जी के चमत्कार के बारे में जानते हैं। फिर हमने सोचा यहाँ से तो बहुत दूरी पर है, वह मंदिर इतनी गहराई से ऊंचाई तक आवाज आना मुश्किल है। ये तो हमने मान लिया था कि ये आवाज हनुमान जी के मंदिर से नहीं आई है, तो फिर ये आवाज कहां से आई है? इसे जानने के लिए हमने एक प्लान बनाया। हमने रात होने का समय बिताया। रात के करीब 9 बजे यहाँ के चमत्कार देखेंगे। आखिर यहाँ का चमत्कार क्या है जहां से आवाजें ऐसी आती हैं? हमने मंदिर के 2 तरफ कैमरे लगा दिए। हमारे पास केवल 2 ही कैमरे थे। यदि हमारे पास और भी कैमरे होते तो हम और भी लगा सकते थे, लेकिन मुसीबत तो यह है कि 2 ही कमरे में अब क्या होगा। लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमने एक कैमरा जस्ट मंदिर के सामने लगाया। लगाता है, जल्दी से लगा पार। यदि मंदिर के अंदर से कुछ हलचल हुई
तो सबसे पहले कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और एक कैमरा हमने अपने हाथों में ले लिया था। यदि हमें कहीं भी आवाज सुनाई दिया, कुछ हलचल हुई, तो हमने जस्ट कैमरा इसी तरफ कर देंगे। इतना सब विधान बनाने के बाद फिर भी हमें कुछ अजीब सा लगा रहा था। रात के 8:30 हो चुके थे। सबसे पहले तो हमने मंदिर के चारों ओर पहले एक बार कैमरा को घुमाया। इसके बाद हम कहीं एक जगह चुप कर बैठ गए। अब पता मुझे लगाना है कि कोई यहां आता है या चमत्कार ही होता है।